नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के रास्ते का कांटा बनी हुई है। जिस तरह से इस बार उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, उससे योगी अखिलेश टेंशन में है। लेकिन सबकी मुश्किलें बढ़ाने वाली मायावती अब खुद टेंशन में है। अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेने के बाद मायावती को पछतावा हो रहा होगा। ऐसा क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, कुछ समय पहले एक बयान की वजह से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था और अपने उत्तराधिकारी जो उन्होंने घोषित किया था आकाश आनंद को, वो भी फैसला वापस ले लिया था। मायावती को लगा कि ये सबसे सही फैसला होगा, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो सकता है। मायावती को आकाश आनंद को लेकर होगा पछतावा। खबर है कि मायावती के समर्थक उनसे नाराज है। मायावती के समर्थकों ने यूपी तक से खास बातचीत की और कहा आकाश आनंद ने अपनी रैली में कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसके अलावा जब अभी मायावती जौनपुर में अपने प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के लिए रैली करने पहुंची थी, तब भी वहां उनके समर्थक उनसे खुश नजर नहीं आए थे। समर्थकों को मायावती का आकाश आनंद को लेकर लिया गया फैसला पसंद नहीं आया है। एक समर्थक ने कहा वो नव युवक है और सब में जोश भरते थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। ऐसे में मायावती का आकाश को हटाने का फैसला गलत था। जाहिर सी बात है, अब जिस तरह से मायावती के समर्थक ही उनसे नाराज दिख रहे हैं, उनके फैसले को गलत बता रहे हैं, ऐसे में मायावती पछता रही होगी, क्योंकि ये नाराजगी आगे चलकर महंगी पड़ सकती है। अब आपको मामला समझाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद से आकाश आनंद ने धड़ाधड़ रैलियां की, लगातार दमदार भाषण दे रहे थे। जनता भी उनका ये अंदाज खूब पसंद कर रही थी। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में उन्होंने विवादित बयान दे दिया था। सीतापुर में एक चुनावी रैली के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी पर हमला बोलते बोलते यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। पहले आप वो बयान सुनिए। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। और बस आकाश आनंद के इसी बयान के बाद बवाल मच गया। शायद मायावती को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए इसी बयान के बाद मायावती ने एक झटके में उनसे सारी जिम्मेदारी छीन ली, क्योंकि वो शायद बवाल नहीं चाहती थी। लेकिन अब इसी फैसले के बाद वो खुद फंसती नजर आ रही है। उनके समर्थक उनसे नाराज लग रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मायावती का ये फैसला सही था या गलत, या वो पछता रही होंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको एक बार आकाश आनंद का वो पूरा बयान सुनिए। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी
जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।